फलाहारी कटलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेने होंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। तो ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने उबाल करके छील के रखा है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम जितना पनीर। अब हम आलू और पनीर को जो हमने ग्रेट करके रखा है इनको एक मिक्सिंग बाउल में या एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। साथ ही में हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अदरक ले ली है। अदरक को आप चाहे तो बहुत छोटा छोटा काट करके डालें, मैं यहाँ पर अदरक को ग्रेट करके डाल रही हूँ। और अदरक के बाद हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल लीजिए इसमें 1 से 2 टेबलस्पून। और अब सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो भी आप व्रत में आटा खाते हो, कुट्टू का, सिंघाड़े का या सावक का, वो आटा आप इसमें ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून आटा ऐड किया है। हमें इतना आटा इसमें मिलाना है कि जो हमारे आलू और पनीर है इनकी बॉल्स बन जाएं। कभी आलू में मॉइस्चर ज़्यादा होता है या पनीर में पानी रहता है तो फिर हमें आटा ज़्यादा चाहिए होता है, पर आपको 3 से 4 टेबलस्पून आटा इनफ रहेगा। तो आटा डालने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर अब हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इनको अब हम कटलेट की शेप दे देते हैं। तो आप चाहें तो सर्कल शेप दे सकते हैं या अपनी मनचाही कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से ओवल शेप में इनको बना लिया है। और ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़ा पतला बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे। और इस तरह से मैंने सारे मिक्सचर को कटलेट की शेप दे दी है। तो चलिए अब इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। देखिए तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम सारे कटलेट्स को एक एक करके कढ़ाई में डाल लेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि कटलेट्स कलर चेंज होने लगा है इनका, यानी कि पकने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको एक बार पलट लेंगे। और कटलेट्स हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सामक के या समा के चावल और साथ ही में 1/4 कप साबूदाना यानी कि 1/4 कप साबूदाना। चावल और साबूदाना दोनों ही हमें कच्चे लेने हैं, इनको भिगोने या पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको मिक्सर जार में फाइन पाउडर बना लेंगे, यानी कि इनको ग्राइंड कर लेंगे तब तक जब तक कि इनका एक फाइन पाउडर ना बन जाए। और हमारा सावक के चावल और साबूदाना का फाइन पाउडर बिल्कुल तैयार है। इसको एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 कप दही। अब हमें इसमें नमक डालना है और अब इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो इस तरह का स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतला ना इससे बहुत गाढ़ा। तो अब हम इसको ढक कर रख देंगे लगभग 25 से 30 मिनट के लिए। जब तक हमने इडली का बैटर रेस्ट करने के लिए रखा है, हम धनिया की चटनी यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। ये 250 ग्राम धनिया मैंने यहाँ पर लिया है, जिसको मैंने साफ कर धो दिया था। और इसके साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च जितना आप तीखा पसंद करते हो, 1 नींबू का रस और लगभग 1 से 2 चम्मच जितना पानी। और साथ ही में हम डालेंगे लगभग 1 टीस्पून नमक और ग्राइंड कर लेंगे। और हमारी व्रत में खाई जाने वाली धनिया की चटनी भी बिल्कुल तैयार है।
और अब हमारे इडली बैटर को रखे हुए हमें 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर इडली कुकर रख दिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग 1 गिलास पानी और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। यहाँ हमारा इडली का बैटर भी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये फूल गया है। अब हम इस बैटर में 1 सैशे इनो का मिला देंगे। आप चाहें तो इनो पाउडर की जगह बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इडली के मोल्ड में डालने से पहले आप ध्यान रखिएगा, हमें इडली के मोल्ड को ग्रीस करना है ऑयल या घी से। तो इसको मैंने इडली कुकर पे सेट कर दिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। और अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इडली तैयार है या नहीं। और अब इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब चाकू की हेल्प से हम इडली को मोल्ड में से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं 1 कप मखाने। हमें इन मखानों को रोस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें हम मखाने डाल देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर हम इनको क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे और 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें मखानों को रोस्ट करने में। तो मखाने हमारे यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लेंगे। तो मखानों को मैंने ग्राइंड करके आप देख सकते हैं इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लगभग 150 ग्राम जितना पनीर और इस पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से अच्छी तरीके से मैश भी कर सकते हैं। और पनीर के साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने उबाल कर छील कर रखा है और इनको भी हम ग्रेट कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मखाने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। और मखानों के साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 टेबलस्पून सिंघाड़े का आटा। साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा कर लें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी अदरक यहाँ पर मैं ले रही हूँ। मैं अदरक को ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल लें। और अदरक के साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्च को भी हम बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। आप इनमें से जो चीज़ें ना खाते हो व्रत में उनको स्किप कर दें। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब सब चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से। रोल्स के लिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम सारे मिक्सचर से रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारे रोल्स कढ़ाई में डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर ही अब हमें इनको गोल्डन कलर तक का होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं लगेगी इसमें, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होने लगा है, यानी कि ये पकने लगे हैं। तो एक बार इनको हम चला देते हैं कढ़ाई में और हमारे पनीर मखाना रोल्स फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं।
ये आधा किलो लौकी थी जिसका मैंने 1/4 पार्ट काट कर अलग कर दिया है, यानी लगभग 350 ग्राम लौकी हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम लौकी को पील कर लेंगे और अब ग्रेटर के इस तरफ से हम इस लौकी को ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें लेना है 1 कप कुट्टू का आटा, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर लीजिए। और इसमें हम डाल देंगे, पर थोड़ा सा आटा हम बचा रहे हैं, अभी हम ज़रूरत के अनुसार बाद में यूज़ करेंगे। और साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा अदरक जिसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो बहुत बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ले ली है, हरी मिर्च को भी हम बारीक काट कर डाल देंगे। अब हम नमक डालेंगे, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। साथ ही में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। आप इसमें से जो भी चीज़ व्रत में ना खाते हो स्किप कर दें। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको अच्छे से मिक्स करके इसका आटा तैयार कर लीजिए। अभी मुझे थोड़ा सा ढीला लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा कुट्टू और मिला रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं जैसा हमारा रोटी बनाने के लिए आटा होता है जितना सॉफ्ट, बिल्कुल वैसा हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो 350 ग्राम लौकी हमने ली थी, उसके लिए हमने लगभग 1 कप कुट्टू का आटा यूज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं 1 कप कुट्टू के आटे में से सिर्फ 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना ही हमने बचाया है। और यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन रख लिया है गैस पर। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और तवे के गर्म होते ही मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और अब हम जो हमने बैटर बना के रखा है, डो बना कर रखा है, उसको इस तरह से जितना साइज़ की हमारी रोटी की पेड़ी होती है, तो रोटी की पेड़ी की तरह हम इसको हथेलियों पर गोल कर लेंगे और फिर तवे पर इस तरह से रखकर थोड़ा सा उंगलियों से फैला देंगे, यानी ये थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे इसको, क्योंकि हमें बहुत मोटा नहीं बनाना है इसको। ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी के बैटर से भी इस तरह की टिक्की बनाकर तवे पर रख देंगे। तो आप एक ही बार में जितना बड़ा आपका पैन का साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग 5 से 6 टिक्की एक बार में बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है इस रेसिपी में। और आप इन टिक्की को कैसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं जिसमें भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो इनको कटलेट्स की तरह बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा और पतला फैला करके चीले की शेप दे सकते हैं। और एक तरफ से हमारी टिक्की सेक गई है अच्छे से, तो अब हम इनको पलट करके दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी हमारी लौकी और कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने छील कर पानी में रखा है। तो अब हमें इन आलू को ग्रेटर की इस साइड से ग्रेट करना है, यानी कि हमें आलू का लच्छा बना लेना है सबसे पहले। तो हम एक एक आलू को पानी में ही इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब जो हमारा ग्रेट किया हुआ आलू का लच्छा है, हमें इसे कम से कम 5 से 6 बार फ्रेश पानी में धो लेना है। तो आप एक छन्नी ले लीजिए, उसमें ये आलू डालिए और कम से कम 5-6 बार फ्रेश पानी से धो लीजिए। हमें आलू को तब तक धोना होगा जब तक कि हमारा ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर ना दिखने लगे। अभी आप देख सकते हैं पानी में हल्का सा आपको स्टार्च का कलर दिख रहा है, यानी कि ये पानी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो हम आलू को तब तक धो लेंगे 5 से 6 बार लगभग, जब तक ये पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तभी हमारा आलू का लच्छा फ्राई करने के बाद क्रिस्पी बनेगा। अगर इसमें स्टार्च रह जाएगा तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होगा।
और अब 5 से 6 बार फ्रेश पानी से धोने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पानी बिल्कुल क्लियर हमें दिख रहा है, यानी कि आलू में से सारा स्टार्च निकल चुका है। और अब हमारा आलू का लच्छा फ्राई करने के लिए तैयार है। तो आप इसे एक छन्नी में पलट लीजिए सबसे पहले, और अब कोई भी किचन टॉवल को लेकर हम उसके ऊपर इस आलू के लच्छे को फैला देंगे। ये किचन क्लॉथ आलू का सारा एक्स्ट्रा पानी अब्सॉर्ब कर लेगा और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो तेल में से पानी की छींटें नहीं आएंगी। तो इस तरह सारे आलू को अच्छे से फैला लीजिए और उसके बाद किचन टॉवल को उसके ऊपर रैप करके इस तरह अपने हाथों से अच्छे से रब कर दीजिए, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा पानी किचन क्लॉथ अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें आलू का लच्छा थोड़ा ड्राई दिख रहा है, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गरम है या नहीं। तो अब हमें हाई फ्लेम पर आलू के लच्छे को फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर आलू के लच्छे को 2 बैच में फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने थोड़े ज़्यादा आलू लिए थे। तो हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट आलू के लच्छे को फ्राई करने के बाद हमारा ये क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको भी हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर उसी तेल में थोड़ी सी मूंगफली के कच्चे दाने फ्राई कर रही हूँ। इनको भी हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी व्रत की नमकीन है, आप चाहें तो इसमें साबूदाना भी फ्राई करके डाल सकते हैं। तो मूंगफली यहाँ पर फ्राई हो गई है, हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पर निकालेंगे तो ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स्ट्रा। तो आप आलू के लच्छे को भी टिश्यू पेपर पर ही निकालिए और मूंगफली को भी। अब हमें इसमें कड़ी पत्ते का छौंक लगाना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में कम से कम 15 से 20 कड़ी पत्ता डालकर फ्राई कर रही हूँ। कड़ी पत्ते का छौंक लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस स्टेप को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, पर कड़ी पत्ते का फ्लेवर नमकीन में बहुत अच्छा आता है। अब हम आलू के लच्छे को और मूंगफली के दानों को एक बड़े बॉल में डाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी लग रही है ये देखने में ही। अब हम इसमें नमक डालेंगे। सेंधा नमक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये व्रत की नमकीन है। नमक के साथ ही आप इसमें चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कड़ी पत्ता फ्राई करके रखा है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 1 टेबलस्पून जितने किशमिश के दाने। किशमिश भी नमकीन में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना डालें। और बस अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप इस नमकीन को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए और पूरे नवरात्रि इसका मज़ा लीजिए। यहाँ गैस पर हमने मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। और घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डाल रहे हैं 2 कप मखाने। और मखानों को हम लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें मखानों को बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है, यानी कि जब हम इनको तोड़ें तो ये चटक जाए, ऐसा कर लेना है हमें इनको। और मखाने हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, करारे हो चुके हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब सेम कढ़ाई में हम फिर से 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। और अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में 5 से 6 बादाम और 5 से 6 काजू ले लिए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स भी क्रंची हो गए हैं। तो अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम मखाने की खीर बन जाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्लेट में मैं थोड़े से मखाने भी अलग करके निकाल रही हूँ। और जो बाकी बचे हुए मखाने हैं इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। तो प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। अब हम सेम कढ़ाई में दूध उबालेंगे। तो यहाँ मैं 3 कप दूध ले रही हूँ, यानी कि 750 ml दूध है ये, 1 किलो से थोड़ा सा कम।
और अब हम दूध को हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ हमारे मखाने भी रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो अब हम इनको मिक्सर जार में दरदरा पीस लेते हैं। यानी मिक्सर जार में मखानों को डालने के बाद हमें बस 10 से 15 सेकंड के लिए मिक्सर को ऑन करना है, क्योंकि बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। हम मखानों का थोड़ा दरदरा रखेंगे जिससे कि खाने में बहुत अच्छी लगे खीर। और आप देख सकते हैं दूध भी उबलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पर उबलने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद मैंने अब फ्लेम को लो कर दिया है। और अब हम लो फ्लेम पर दूध को लगभग 5 से 7 मिनट तक, या जब तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम नहीं हो जाए तब तक पका लेते हैं। दूध हमारा अच्छे से पककर थोड़ा गाढ़ा हो गया है और यहाँ पर हमने मखानों को भी पीस करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा दरदरा रखा है हमने मखानों को, यानी कि इसमें छोटे छोटे आपको मखाने के पीसेस दिख रहे हैं, तो ये ज़रूर होने चाहिए। इससे हमारी खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो हम मखाने पिसे हुए खीर में दूध में डाल देते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कम भी पका सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन हाँ, अगर खीर हमारी अच्छे से पकी हुई होगी तो टेस्ट में एक अलग ही मज़ा आएगा। रबड़ी जैसी हमारी खीर बनेगी। और अब खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और अभी ये जितनी गाढ़ी आपको दिख रही है, अभी जब ठंडी हो जाएगी तो और ज़्यादा इससे गाढ़ी हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इसको। और अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ कप से थोड़ी कम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने दूध के लिए हमारी इतनी चीनी काफ़ी रहेगी। हाफ़ कप से 2 टेबलस्पून कम चीनी मैंने यहाँ पर ली है। और अब चीनी के साथ हम खीर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बस अब हम एक बॉयल इसको आने देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। और हमारी खीर अब बिल्कुल तैयार है बन कर के। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी गाढ़ी है ये। बस इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितनी ये ठंडी होती रहेगी साथ साथ गाढ़ी होती रहेगी। तो गैस मैंने बंद कर दिया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। और हमारी खीर रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा टेक्सचर आया खीर का। बिल्कुल रबड़ी जैसी लग रही है ये देखने में, और ट्रस्ट मी, खाने में ये बिल्कुल रबड़ी की तरह ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। और घी के गर्म होते ही हम इसमें डाल रहे हैं 2 कप मखाने। अब मखानों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने अब हमारे बिल्कुल करारे हो गए हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब हम इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद यूज़ करेंगे, यानी कि पहले इनको रूम टेम्परेचर पे आ जाने देते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर का जार, और इसमें हम सारे मखाने डाल देंगे। और इनके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप काजू, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना डालें। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। ये भी ऑप्शनल है, आप सिर्फ़ और सिर्फ चाहे तो मखाने यूज़ करके ही ये मिठाई बना सकते हैं। पर हाँ, काजू और गोले का बुरादा अगर हम इसमें डालेंगे तो टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मखाने का पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है, और अब ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पर पहले हमें चाशनी बनानी है, तो अभी इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो जिसमें हमने मखाने रोस्ट किए थे, सेम कढ़ाई मैंने फिर से गैस पर रख ली है, और इसमें हमने डाल दिए हैं आधा कप चीनी।
और चीनी का आधा हम पानी डाल रहे हैं, यानी कि 1/4 कप पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अब हम हाई फ्लेम पर चीनी को पानी के साथ अच्छे से घुल जाने तक पका लेंगे। तो हाई फ्लेम पर चाशनी में एक उबाल आ गया है और चीनी अच्छे से पानी के साथ घुल गई है। अब हम लो फ्लेम पर इस चाशनी को लगभग 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हमारी एक तार की चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और अभी फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और जो हमने मखाने का पाउडर बनाया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मिठाई की ख़ास बात है कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है, तो आप इसको नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बनाकर स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में और पूरी नवरात्रि खा सकते हैं। 9-10 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये मिठाई टेस्टी तो बनेगी ही, साथ ही में हेल्दी भी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, मिनटों में बन जाएगी। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए आपको। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है ये कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और एक साथ इकट्ठा हो रहा है ये आपस में। तो इसका मतलब ये सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो इस मिठाई में एक बड़ा चम्मच देसी घी मिला सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी और देखने में भी बहुत फिनिशिंग आएगी, इसमें एक शाइन आ जाएगी। पर मैंने आज इसमें घी नहीं मिलाया है। और अब हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तो हम फटाफट इस मिक्सचर को एक प्लेट में सेट कर लेंगे। जिस प्लेट में आप सेट करेंगे उसमें नीचे आप या तो बटर पेपर रख लीजिए या फिर इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि जब हम इसकी कटिंग करें तो बर्फ़ी नीचे चिपके नहीं प्लेट में। ये मिठाई हमने एक तार की चाशनी से बनाई हुई है, तो बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी ये। आप चाहें तो ऊपर से इसमें गार्निशिंग के लिए पिस्ता, काजू या बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। और प्लेट में हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और इंस्टेंट मखाने की मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और नवरात्रि से रिलेटेड रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल जीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आगे से जब भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं तो आपके पास उसका मैसेज या नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।